यस मैं कितनी लंबी हूँ। रिंकी बेटा जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में लोगों की मैक्सिमम हाइट 5.5 होती है, इसीलिए जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है लंबा होना। वो रिंकी तुम तो काफी लंबी हो, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4'2" और मेरी हाइट 4'5" है। हमारे पास कुछ साल और बचे हैं लंबे होने के लिए। हाँ मैं भी लंबी होना चाहती हूँ जितना हो सके। क्या तुम्हें पता हमारे बुक के अकॉर्डिंग से भगवान को अलाउ है लंबा होना। क्लास आज हम अब सबके हाइट को चेक करेंगे। रिंकी सबसे पहले तुम आओ। अरे वाह रिंकी तुम्हारी हाइट तो 5 फुट है। हाँ लेकिन मैं अभी भी सैड हूँ क्योंकि 5 इंच और बाकी है। वाह बर्थडे गर्ल खुद को देखो, तुमने तो मैक्सिमम हाइट रीच कर ली, बिल्कुल मेरी और पापा की तरह। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। गुड मॉर्निंग गाइस। रिंकी तुम इतनी सुंदर दिख रही हो ना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। नहीं तुम इतनी लंबी हो गई हो। हाँ रिंकी जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आओ। सिर्फ यही है वो? ओह माय गॉड, क्या इसके अलावा और कोई भी है? नहीं सिर्फ यही एक है। ये क्या हो रहा है? तुम और भी लंबी हो रही हो। हाँ और कितनी लंबी? मम्मी ओह माय गॉड रिंकी, हमने इसे स्कूल से निकाल दिया क्योंकि हम नहीं चाहते लोग इसे देखें। क्यों क्या हुआ इसको? आपकी बेटी एक टाइटन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मम्मी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें एक स्पेशल स्कूल में लेके जाएंगे। बच्चों ये है रिंकी, आज के बाद ये तुम लोग के साथ पढ़ेगी। क्या ये भी टाइटन के बच्चे हैं? टाइटन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रिंकी क्या तुम हमारा हॉस्पिटल देखने गई थी? एक बार देखो तो जो एडल्ट टाइटन होते हैं उनकी हाइट 50 फीट होती है और हमारे छत की हाइट सिर्फ 22 फीट है, इसीलिए हम एक तरह का स्पेशल मेडिसिन खाते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया? क्या तुम वही नई बच्ची हो? ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें रोज थोड़ी थोड़ी खानी होगी। ये तुम्हारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगी ताकि तुम हद से ज्यादा लंबी ना हो जाओ। वही ना। वार्निंग, सारे बच्चे मेजरिंग रूम में आ जाएं। ओह माय गॉड तुम्हारी हाइट तो 10 फीट हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने आज अपना चॉकलेट खाया? तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी हाइट 16 फीट होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है मैंने अपना मेडिसिन वाला चॉकलेट कहीं खो दिया है। छोड़ो तुम मेरा चॉकलेट खा लो। आई थिंक हम दोनों का चॉकलेट 100% सेम है। बच्चों क्या आज तुम सबने अपना चॉकलेट खाया? यस मैम। गुड, क्योंकि टाइटन्स यहीं कहीं आसपास छिपे हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, इसीलिए तुम लोग अपना चॉकलेट खाते रहना। हाँ मैम इसने तो छत भी तोड़ दिया। ये हो क्या रहा है? मैं 22 फीट की हो गई। ये लो ये चॉकलेट खाओ, ये तुम्हें स्ट्रिंग कर देगा। अरे पूरा नहीं खाना था। हाँ? ओ माय गॉड रिंकी तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है इस स्कूल के लिए, यहाँ पे सिर्फ टाइटन ही जा सकते हैं। अगर एक हफ्ते में तुम लंबी नहीं हुई तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे तो बिलीव नहीं हो रही, ये इतनी लंबी थी कि ये एक महान टाइटन कहलाती और इस दुनिया को रूल करती। हाँ और अब देखो इसकी हाइट कितनी छोटी हो गई। हे अभी भी चांस है, अभी भी मैं लंबी हो सकती हूँ। मुझे तो डाउट है। सिर्फ मैं इस स्कूल को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। हमें मिनिमम हाइट 7 फीट चाहिए, लेकिन तुम्हारी हाइट तो सिर्फ 3 फीट है रिंकी। और मे बी आप मुझे उन सारे चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट फिर से दे सकते हैं। तुम पागल हो, तुम वो नहीं खा सकती। क्या हुआ रिंकी, जब तुम यहाँ से छोड़ के गई थी तब तुम्हारी हाइट 10 फीट थी, लेकिन अब तो तुम नाटी लग रही हो। एक्चुअली बात ये है कि मैंने एक चॉकलेट खाया। चुप रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या खाया था। तुम्हें अपनी हाइट फिर से रिस्टोर करनी होगी ताकि तुम फिर से एक टाइटन बन सको। सुनो क्या तुम फिर से टाइटन बनना चाहती हो? ये लो मैंने एक चॉकलेट इन्वेंट किया, खा के देखो। इसका फॉर्मूला भी काम नहीं करता अच्छे से। ये काम कर रहा है। ओह ये देखो आगे लिलीपुट, जब भी हम इसे देखते हैं ये और छोटी होती जाती है, जल्दी गायब भी हो जाएगी। इनकी तो लंबा होने के लिए मैंने नया चॉकलेट इन्वेंट किया है। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। मैंने एक नया चॉकलेट इन्वेंट किया लंबा होने के लिए। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। ये बहुत पावरफुल है, एक बार खाओ तो। हाँ मैं 55 फीट की हो गई। ये तो रियल टाइटन बन गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये पक्का लंबा होने के लिए कोई दवाई खा रही होगी। अपना मुंह बंद रखो रिया, वरना मैं अपने पैरों से तुम्हारी चटनी बना दूंगी। रिंकी तुम्हें हमारे घर को छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम इस जगह के लिए बहुत लंबी और तुम्हारे पैरों ने हमारे फर्श को क्रैक कर दिया। नहीं रिंकी चीख मत मारना वरना भूकंप आ जाएगा। देखो ये वही लड़की है जिसको अपने घर से निकाल दिया गया। हाँ इस लंबू की वजह से ही भूकंप आया था। क्या तुम लोग चाहती हो मैं फिर से चीखूं? रिलैक्स, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। प्रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा लंबी हो गई हूँ। हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा तुम रियल टाइटन बन गई। मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा छोटे होने का। तुम चिंता मत करो, जल्दी इस चॉकलेट का असर खत्म हो जाएगा। मेरी हाइट तो छोटी हो रही है। देखा रिंकी मैंने बोला था ना, जल्दी तुम फिर से नाटी हो जाओगी। जल्दी से ये विटामिन पी लो। जिस भी टाइटन की हाइट 30 फीट से ज्यादा होगी वही हमारा नया लीडर बनेगा। सच में? अच्छी बात है क्योंकि लीडर तो मैं ही बनूंगी। तो सेरेमनी से पहले हमें आपकी हाइट लास्ट टाइम मेजर करनी होगी। रिया तुम्हारी हाइट 30 फीट है, प्रिया तुम्हारी हाइट 27 फीट और रिंकी तुम्हारी हाइट 32 फीट। अरे नहीं 28। हे भगवान तुम तो 4 इंच की हो गई। मम्मी क्या मुझे मेरा सिंबल मिल गया? हाँ तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें जल्दी गेस करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सा हिंट देंगे कि मेरा सिंबल क्या है? नहीं क्या तुम पागल हो? ये रूल के खिलाफ है। अगर मैंने ऐसा किया तुम दोनों मारे जाएंगे। क्या तुम सबने अपना अपना सिंबल गेस कर लिया? हाँ मेरा सिंबल हार्ट था और मेरा सिंबल ट्रायंगल और मेरा रेक्टेंगल। लगता है अकेले सिर्फ मैं हूँ जिसने अपना सिंबल अभी तक गेस नहीं किया। मैं अपना सिंबल कैसे गेस करूँ? क्या मेरा सिंबल एक स्टार है? ये नहीं है। या फिर एक क्वेश्चन मार्क। क्लास आप लोग याद रखिए कि आपके पास सिर्फ 19 घंटे है अपना सिंबल गेस करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। रिंकी क्या तुमने अभी तक अपना सिंबल गेस किया? नहीं अभी तक नहीं। हे वो बंटी तुम्हें क्यों घूर रहा है? मुझे क्या पता, वो मुझे सुबह से घूर रहा है। तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करती हो? शायद वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। नहीं मैं नहीं जाने वाली। अरे बचाओ तो। बंटी तुम मुझे सुबह से घूर क्यों रहे हो? ओ वो रिंकी तुम्हारा सिंबल पता है किसकी तरह? चुप रहो, तुम मुझे मेरा सिंबल नहीं बता सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अरे हाँ ठीक है। रिंकी जल्दी से अपना सिंबल गेस करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। एक रेनबो। हाँ फाइनली
मैंने सही गैस कर लिया। गुड मॉर्निंग रिया। अरे आज हमारे क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? वेल इसलिए क्योंकि कल बहुत लोग मारे गए थे क्योंकि उन्होंने अपना सिंबल गेस नहीं कर पाया था। सच में? हाँ, और जल्दी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। क्या नेक्स्ट राउंड? इसका मतलब और भी राउंड होने वाले हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हें क्या लगता है कि ये राउंड इजी होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी से अपना सिंबल गेस करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक ट्राइंगल, एक सर्कल। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है? ऑब्वियसली मैं अपना सिंबल गेस करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम सब कुछ गलत कर रही हो। इस राउंड में हमें सिंबल नहीं गेस करना है बल्कि कलर गेस करना है। क्या? अब मैं कलर कैसे गेस करूँ? पर्पल, पिंक। ऐसे रैंडमली गेस करने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि और टाइम वेस्ट होगा। क्या हो सकता है? रिंकी तुम अभी तक गेस नहीं कर पाई ना कि तुम्हारा कलर कौन सा है? हाँ, आज सुबह सुबह मेरी मम्मी मारी गई क्योंकि वो भी गेस नहीं कर पाई थी। एक मिनट, क्या तुम कुछ देर के लिए ये पकड़ोगी? मैं अभी आती हूँ। क्या? प्लीज बस 1 मिनट के लिए, मैं अभी आई। हाँ, ये कितनी अजीब है, मुझे स्पून पकड़ा के चली गई। अरे नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए था, मैंने गलती से अपने सिंबल का कलर देख लिया। मैं मरने वाली हूँ, मैं पक्का मरने वाली हूँ, मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ। मैं आ गई वापस। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये लो अपना स्पून वापस लो, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसको क्या हुआ? क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बता देती हूँ। मेरा कलर रेड है। यस, लेकिन मुझे तो लगा था कि हम किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीजों को नहीं देख सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं रियल मिरर पे ट्राई करके देखती हूँ। 3, 2, 1। हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? कहीं इसका मतलब मैं स्पेशल तो नहीं और ये ट्रिक मुझ पे ना काम करती हो? हाँ। हे रिंकी, नेक्स्ट राउंड बस स्टार्ट ही होने वाला है। क्या नेक्स्ट राउंड? और कितने राउंड होने वाले हैं? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस राउंड में हमें सोलर सिस्टम की चीजों को गेस करना है। ओके ठीक है, मैं फिर से मिरर में देख लेती हूँ। हाँ, सन। हाँ ये तो बहुत इजी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सबको बता देती हूँ ताकि कोई ना मरे। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हे बेस्टी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इस गेम के हेड ने हमसे झूठ बोला, हम सब मिरर में देख सकते हैं। क्या सच में? हाँ ये देखो। ठीक है। तो मर गई। रिंकी ये तुमने टीना के साथ क्या किया? तुमने उसको मिरर क्यों दिखाया? मैं बस इससे बताना चाहती थी कि हम सब मिरर में देख सकते हैं। तुम गलत बोल रही हो, हम सब नहीं, सिर्फ हम दोनों मिरर में देख सकते हैं। सिर्फ हम दोनों? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है अगर हम दोनों ने मिरर में देख के साइन बताया तो हम नहीं मारे जाएंगे। सच में? मम्मी ये पूरे घर में नहीं, आखिर ये गई कहाँ? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ क्लास में तो कोई भी नहीं है। हाँ सिर्फ हम दोनों बचे हैं। क्या? तो क्या इसका मतलब सारे लोग मारे गए? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और हाँ, इस गेम का लास्ट राउंड जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस राउंड में हमें नंबर गेस करना, और हाँ मिरर यूज करना अलाउ नहीं है। क्या हम मिरर में नहीं देख सकते? तब हम कैसे गेस करेंगे? ऐसे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम कितना नेगेटिव सोच रही हो। मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक होगा, बस गेम पे फोकस करो। देख के लगी नहीं रहा कि राहुल थोड़ा सा भी डर रहा, ऊपर से कितना अजीब बिहेव कर रहा। तो मैं आ गया। राहुल तुम कब से थे कहाँ पे? मैं वो वॉशरूम यूज करने गया था। प्लेयर्स जल्दी से अपना नंबर गेस करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम स्टार्ट करो। ओके जैसा तुम बोलो। मुझे लगता है मेरा नंबर 8 होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मरा क्यों? इसने तो अपना नंबर सही गेस किया था। क्योंकि उसने मिरर में देख के चीटिंग की थी। तो कांग्रेचुलेशंस, आप हैं इस गेम की विनर। रिंकी बेटा तुम ठीक तो हो? मुझे पता था तुम कर दिखाओगी। मम्मी आप जिंदा है? बेस्टी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ रिया तुम भी? एक्चुअली हम मरे नहीं थे और ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे और राहुल के बीच में होना था। लास्ट राउंड को ऐसा बनाया गया था कि सबको यही लगे कि वो और उनके टीममेट ही बस जिंदा है। कांग्रेचुलेशंस, तो आप इस गेम के विनर हैं। तो क्या आप प्राइज लेने के लिए रेडी हैं? इसमें क्या है? हाँ 1,000 करोड़ रुपए। हाँ, इतने सारे पैसे। मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है। क्या मुझे सिर्फ 1 डायमंड मिला? ये कितना कम है। कंप्लेन मत करो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे -2 डायमंड मिला था। एटलीस्ट तुम्हें 1 डायमंड तो मिला। लगता है मुझे मैरी या रिच मैन वाला ऑप्शन चूज करना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 ही डायमंड है। वैसे मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो मैम, मैं ही आपकी और मिस्टर किम की शादी की अरेंजमेंट्स करूंगी। तुम कौन और तुम कहाँ से आई? मिस्टर किम ने मुझे हायर किया। वो कह रहे थे कि उन्हें इंतजार नहीं हो रहा कि कब उनकी शादी आपसे होगी। इंतजार नहीं हो रहा? लेकिन उस इंसान की एज कितनी है? चिंता मत करिए, उनकी एज 21 है। 21? लेकिन वो तो मुझसे छोटा, और मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसकी एज मुझसे छोटी हो। अब तो काफी देर हो गई, अब आप शादी को कैंसिल नहीं कर सकती। तुमने क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करने के लिए दिया? मैंने मुझे ये दिखाया कि एटलीस्ट वो इंसान दिखता कैसा है। मिस्टर किम ने रिक्वेस्ट किया और वो ये भी चाहते कि ये सारी चीजें सीक्रेट रहें। ये सब बहुत अजीब है। क्या हुआ अगर वो क्रिमिनल होगा तो? मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कोई बुरे इंसान नहीं है। अब आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। ठीक है। 1 करोड़? काश मेरे पास ज्यादा डायमंड होते ताकि मुझे इस घटिया से कार्ड को ना चूज करना पड़ता। मैं इस घटिया से कार्ड को फेंक दूंगी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्या तुम पागल हो? तुम उस कार्ड को फेंक क्यों रही हो? तुम इस कार्ड का यूज करके कोई भी चीज खरीद सकती हो। क्या ये तुम्हें पता नहीं था? सच में? ओह शिट यार, लेट हो गया। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कार्ड नीचे गिर गया था। ओह हाँ, थैंक यू सो मच।
बाय द वे तुमने मेरी हेल्प की तो क्या तुम मेरे साथ पास के कैफे में कॉफी पीने चलोगे? पेमेंट मेरी तरफ से। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मुझे कॉफी पिलाने के लिए। खैर इससे पहले मैं जाऊँ, क्या मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं। सॉरी मैं तुम्हें नहीं दे सकती, एक्चुअली मेरे पास डायमंड्स नहीं है। ओह अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, तुम बस मुझे फॉलो कर लेना। अरे हाँ ये तो काफी अच्छा आइडिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस लड़के से मिली, वो कितना हैंडसम था। रिंकी बेटा जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर किम तुमसे मिलने आए हैं। फ्यूचर हस्बैंड? अरे हाँ मेरी तो कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी। मैं उस 21 साल के लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं तो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसके साथ मैं कॉफी पीने गई थी। हाँ क्या इसका मतलब मैं इस शादी से भाग सकती हूँ? यस।